Welcome dear student to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Suvarna Patil. Today we are going to learn standard 3rd subject math topic the calendar. आज हमें देखना है बच्चों कैलेंडर। कैलेंडर को हम कहते हैं दिनदर्शिका। जो आपको पता है कि कैलेंडर में क्या क्या हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें कैलेंडर से मिलती है। देखो बच्चों, जो कैलेंडर होता है उससे हमें पूरे साल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वह हमें पता चलती है। जो पूरे मंथ होते हैं, हमारे ईयर में जो मंथ होते हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद सपोज दैट अब जनवरी है, जनवरी में कितने संडे है, उसके बाद उसमें कौन कौन से कितने कितने हॉलीडेज़ है, वह उसमें कौन कौन से फेस्टिवल्स है, ये हम किसके माध्यम से पता करते हैं? कैलेंडर के माध्यम से। यदि आप एक इमेजिन करो, यदि कैलेंडर नहीं होता तो क्या आप डेट बता सकते थे या आप डे बता सकते थे? नहीं। इसीलिए कैलेंडर बहुत मस्ट है। हम कैलेंडर के माध्यम से आज कौन सी डेट है, कल कौन सी डेट आने वाली है, कल कौन सा डे है, यह हम बता सकते हैं। उसके बाद कौन से महीने में कितने संडे है वो भी हम लोग किसके माध्यम से बता सकते हैं? कैलेंडर के माध्यम से बता सकते हैं। और तो और हम लोग बर्थडे भी, हमारा जो जन्मदिन होता है वो भी हम लोग कैलेंडर के माध्यम से ही बता सकते हैं। और हम लोग कितने साल के हुए ये भी हम लोग कैलेंडर के माध्यम से ही बता सकते हैं। यूजिंग अ कैलेंडर, हम कैलेंडर का जो यूज़ है हम वो कहाँ कहाँ पे करते हैं वो भी हम देखेंगे। लुक अप दिस ईयर्स कैलेंडर, राइट द इंफॉर्मेशन इन द टेबल बिलो। जो इस ईयर का कैलेंडर है वह आपको देखना है और उसके माध्यम से यह इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। या इस ईयर का कैलेंडर यानी कि हमें इस साल का जो कैलेंडर है वह आपको देखना है और उससे हमें पता चलेगा। द फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। देखो, सबसे पहला मंथ जब नया साल स्टार्ट होता है तब कौन सा मंथ आता है बच्चों? सबसे पहले जनवरी। कौन सा? जनवरी। और उससे हमारा जो साल है वह स्टार्ट होता है। और जो लास्ट डे होता है, लास्ट साल का लास्ट डे, वो कौन सा होता है? 31 दिसंबर, यानी दिसंबर मंथ लास्ट होता है। और जो जनवरी होता है वह हमारा न्यू ईयर होता है। तो हमें क्या करना है? इस ईयर का जो अक्टूबर का मंथ है उस मंथ में द फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर मंथ में कौन कौन से फेस्टिवल्स है वह आपको बताना है। और यह जानकारी हम कैलेंडर, आपने कैलेंडर लेना है और उस कैलेंडर में से आपको देखना है। जो फेस्टिवल होते हैं वह रेड कलर में हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद द हॉलीडेज इन द मंथ ऑफ अगस्त। देखो, जो अगस्त मंथ है इस साल का 21 का, उस अगस्त के मंथ में कितने हॉलीडेज आए हैं वह आपको बताना है। वो भी आप लोग कैलेंडर लेके बता सकते हैं कि अगस्त में कौन कौन से कितने हॉलीडेज आए हैं। ओके, हाउ मैनी डेज आफ्टर द 5th ऑफ दिसंबर इज क्रिसमस। ये इंफॉर्मेशन भी हम लोग कैलेंडर से ही कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद द डेट ऑफ द संडे इज जून, ये भी हम लोग कैलेंडर से ही पता कर सकते हैं। यानी देखो बच्चों, हमें इससे पता चलता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हम बिना कैलेंडर के बता नहीं सकते हैं। इसके लिए कैलेंडर हमें बहुत उपयुक्त होता है। अगले मंथ में कौन सा सन आने वाला है, उत्सव आने वाला है, उसकी तैयारी हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग कैलेंडर में देखते हैं और उससे हम पता चलते हैं, अनुमान लगाते हैं कि वह फेस्टिवल कितने दूर है और उसके हिसाब से हम लोग तैयारियां चालू करते हैं। ओके, today is the 15th of January. Remember we have to go for सोनू's बर्थडे। आज क्या है बच्चों? 15 जनवरी। और किसका बर्थडे है? सोनू का। सलमा, इन विच ईयर वेयर यू बॉर्न। जो सलमा है वह उसे पूछती है कि तेरा जन्म कब हुआ है? सोनू, आई वॉज बॉर्न ऑन द 15 ऑफ जनवरी 2005। सोनू का जन्मदिन कब हुआ है बच्चों? 15 जनवरी 2005 में उसका जन्म हुआ है। टोनी, टुडेज डेट इज 15 जनवरी। टुडे की डेट कौन सी है? 15 जनवरी और 2015 है। और इट मीन्स दैट सोनू इज 10 ईयर्स ओल्ड टुडे, यानी आज की डेट क्या है? 15 जनवरी है
2015। इसीलिए जो सोनू है वो कितने ईयर्स का हुआ, 10 ईयर्स का, क्योंकि उसका जन्म कौन से साल का है बच्चों, 2005, और आज है 15, यानी इसे हमने काउंट किए और वह कितने ईयर का हुआ, 10 ईयर का हुआ। सलमा, माई डेट ऑफ बर्थ इज 12th March 2006। इन ऑल ईयर्स आई एम 8 years old टूडे। जो सलमा है उसकी बर्थ डेट है 12th मार्च है, 12 मार्च 2006 उसकी वह जन्म तारीख है, और उसका जो एज है वह कितना हुआ है अभी, 8 ईयर्स की वह हो चुकी है। टोनी, सो योर बर्थडे विल बी ऑन 12th March 2015 एंड दैट डे यू विल बी 9 years old। तो उसका जन्मदिन कब आएगा, 12 मार्च को आएगा, वो भी 2015 को आएगा, और तब वह 9 की कंप्लीट होगी। टू टेल समवन्स एज, काउंट फॉरवर्ड्स फ्रॉम द ईयर ऑफ बर्थ टिल द करंट ईयर। देखो बच्चों, यदि आपको एज काउंट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका एज है वह आप लोगों को, जो आपका एज है उसे हम नोन करेंगे, और जो हमारा जन्म का वर्ष है, चालू वर्ष, वो जब तक नहीं आ जाता तब तक हम उसे काउंट करेंगे। यानी उससे हमें क्या पता चलती है, हमारी बर्थ डेट पता चलती है, यानी कि वह ईयर और जो चालू ईयर है उसके तब हमें काउंट करना पड़ता है, तब हमें हम कितने ईयर के हुए यह हमें पता चलता है। और ये जो बर्थ डेट है ये भी हमें कैलेंडर के माध्यम से ही पता चलती है। यानी इस प्रकार हमें कैलेंडर भी समझ में आना चाहिए, कौन से महीने में कितने संडे है, कौन से हॉलीडे है, ये भी हमें देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि उससे हमें कैलेंडर आइडेंटिफाई करके आता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।